ओम शांति। मीठे बच्चे, अपनी जीवन को हीरे समान बनाओ और जिन पुराने मित्र संबंधियों ने तुमको मोह जाल में फंसाया है, दुखी किया है और अब दुख दे रहे हैं, उन मित्र संबंधियों से बुद्धि का योग हटा दो और बाबा ने जो महामंत्र दिया है मन मना भव का, उस महामंत्र को स्मृति में रखकर और मोह से निर्बंधन होकर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे तो मित्र संबंधियों के दुखों से दूर हो जाएंगे। 24 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। प्रश्न है, नई दुनिया में उच्च पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मन मना भाव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। गीत बजा है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तन से बैठ समझा रहे हैं। बाबा समझाते हैं, हे बच्चों, तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का। कौड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम संगम युग को भी जान चुके हो, हम अभी संगम युग वासी हैं। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की गति सद्गति होती है। इस संगम युग को कोई नहीं जानते और ये सबसे ज़्यादा कल्याणकारी है। सतयुग का आदि और कलयुग का अंत, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इस समय परमात्मा आकर के हम सब आत्माओं की संगम युग पर गति सद्गति करते हैं। कौन करते हैं? कौन आकर करते हैं? परम धाम से आने वाला मुसाफिर। परमात्मा मुसाफिर भी है, क्योंकि यहाँ पर आया है थोड़े समय के लिए, फिर वापस अपने घर चला जाएगा। वह मुसाफिर है ना। तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। बाप कहते हैं, मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूँ। बच्चे जानते हैं, यह सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है, जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। ऐसी सेवा करते हैं जो कोई भी कर नहीं सकता। सेवा के लिए ही पुकारते हैं कि आकर हम पतितों की सेवा करो। बाप भी कहते हैं, हम बच्चों की सेवा में आए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी हैं, हमारे दुख हरो और शांति दो। दो चीज़ हमेशा याद रहती है। दो चीज़ कौन सी याद रहती है? सुख और शांति। यहाँ दुख और अशांति है, तब पुकारते हैं। बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं
अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है। ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। तुम ऊंच ते ऊंच पद पा लेते हो, फिर वह प्रारब्ध का सुख कम होता जाता है। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहाँ नहीं। आधा कल्प भक्ति चलती है। जब से द्वापर शुरू होता है और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होते हैं, तब से भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है, नवदा भक्ति कहते हैं। जबकि भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, ऐसी असीम भक्ति होती है। तो भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है। जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कला कम होती जाती है। भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव के पुजारी बनते हैं। आधा कल्प कोई पूजा होती नहीं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी शुरू होते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते। पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप जो सबको खास भारत को सद्गति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने। वर्षा भी कितना जबरदस्त है, परंतु एक भी बात किसकी बुद्धि में नहीं बैठती। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर हैं। भारत खंड में तो ढेर मंदिर हैं, जो छोटे बड़े सब मिला के अनेकानेक मंदिर हैं, जहाँ सब भगवान की पूजा करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता गायन हैं, तो 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर कितने होंगे। एक एक देवता का मंदिर एक जगह होगा तो भी 33 करोड़ तो हुए, परंतु पूरे भारत में अनेक मंदिर हैं। तो अभी तुम जानते हो यह किसके मंदिर हैं। पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर बनते हैं देवताओं के। वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते रहते हैं, दूसरी तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी हैं, वास्तव में वह भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। सभी इकट्ठे तो पढ़ न सकें, समय लगता है। कल्प पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेंगे। एक दो को पढ़ाते रहना है। बाबा कहते ज्ञान एक दो को पढ़ाते रहो। सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्यंत का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। सो आकर समझो, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह नाटक कैसे चक्कर लगाता है। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुना सकते। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था। भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना, बाबा कहते स्मृति आई कि पहले देवी देवताओं का राज्य था। हम पूज्य थे, उस समय हम पूज्य थे सतयुग त्रेता में, और फिर बाद में पुजारी बने द्वापर से। आगे यह पता नहीं था, पहले इन सब बातों का पता नहीं था। हम सुपूज्य देवता थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो। उनको तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है।
तुम 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो। वह तो एक जन्म की कहानी लिखते हैं। छोटेपन में क्या क्या किया यह भी अपनी कहानी बताते हैं। छोटा बच्चा 2, 3, 4 साल के बच्चे को भी समझ आ जाती है और क्या क्या उसने किया, किसके साथ लड़ाई की, किसके साथ खाना खाया और क्या क्या उससे विकर्म हुए या क्या गलती की उसने या अच्छाई की, वो सब बातें उसको याद रहती हैं। तो जब व्यक्ति अपनी जीवन कहानी लिखता है तो उस समय तक की भी स्मृति उनको रहती है, तो वो लिखते हैं। तो लिखने में उनको कितना टाइम लगता है। पर बाबा कहते बच्चे तुम तो अपने 84 जन्मों की कहानी को तुरंत बता सकते हो कि हमारा पूज्य देवी देवता स्वरूप था, फिर हम पुजारी बने, फिर हम अंत में आकर शूद्र बन गए, शूद्र से फिर बाबा ब्राह्मण बनाने के लिए आए हैं, भगवान को आना पड़ा और उसने संगम युग पे हम आत्माओं को ज्ञान सुनाकर हमें फिर से मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताया और जाने का तरीका बताया। तो हम सब बच्चे पुरुषार्थ करके उस जगह पर जाते हैं। यह भी अपनी कहानी बताते हैं। हम 84 का चक्कर कैसे लगाते हैं। एक की तो बात नहीं, बहुत ब्राह्मण हैं। तुम ही इस चक्र को जानते हो। 5000 वर्ष का चक्र है, इसमें 84 जन्म है। सतयुग में हम आत्माएं आई तो हमने कितने जन्म लिए, 8 जन्म लिए। और जब त्रेता में आई तो हमने 12 जन्म लिए। द्वापर में आई तो 21 जन्म लिए। कलयुग में आई तो 42 जन्म लिए और एक अंतिमा जन्म हमारा ब्राह्मणों का है। ऐसे हम आत्माओं के 84 जन्म होते हैं। तुम ही इस चक्र को जानते हो। इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो और फिर औरों को बनाते भी हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसी कोई नहीं करते और जो भी मठ पंथ धर्म आदि हैं वह हमारे भक्ति के समय स्थापन होते हैं। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था। तुम चैतन्य फूल थे। इनको कहा जाता है फूलों का बगीचा। फिर वही कांटों का बगीचा होता जाता है। इस समय सब कांटे बन गए हैं। सब कांटे बन गए हैं और उस सतयुग में सब फूलों का बगीचा था। फिर कांटों से फूल कैसे बनना है। सो बाबा बैठ समझाते हैं। 1-2 को दुख देना कांटा लगाना है। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट कहा जाता है ना। वह बहुत अच्छी होती है। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी में पढ़ते रहते हैं। शादी की और 1-2 को कांटा लगाना शुरू किया। सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते। अभी तुम फिर फूल बनते हो। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था तो कितने अपार सुख थे। सोने की खानियां थी, अभी वह खाली हो गई हैं। फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। भारत में ही सोने हीरे जवाहरात की खानियां थी। उस समय अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता। सतयुग के अंदर भारत भरपूर था, अथाह धन था, सोने की चिड़िया कहलाता था। अमेरिका आदि कुछ भी ऐसा नहीं था। तो इसीलिए बाबा कहते बॉम्बे भी नहीं होती है। उस समय बॉम्बे भी नहीं होती। एक छोटा सा गांव था जहां मछुआरे रहते थे, नौका चलाने वाले, और धीरे धीरे उसको भरकर और इतना बड़ा शहर बना दिया। वंडर है ना। कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता। फिर सतयुग आदि में इतनी सोने की खानियां भरतू हो जाती हैं, सोने के महल बन जाते हैं। वंडर है ना।
वहां खानियों से कितना ढेर सोना निकालते हैं। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वैसे वहां सोने की ईंटें बनती हैं। सोने की ईंटें भी उसी साइज की, छोटी बड़ी सब प्रकार की बनती हैं। उन्हीं ईंटों को जोड़ करके फिर महल बनते हैं। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना। ध्यान में देखा, यहाँ तो सोना ही सोना है, बरोबर सतयुग में सोना होगा। यहाँ तो देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती हैं। कितनी महंगी मिलती है मिट्टी की ईंटें भी, तो वहां तो सोने की ईंटें होंगी। जितनी यहाँ ईंटें पैसे से मिलती हैं, उतनी वहां सोने की ईंटें मुफ्त मिलती हैं। रात दिन का फर्क है, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करना चाहिए ऐसी दुनिया में जाने का, जहां सोने की ईंटें मुफ्त में मिलती हैं। नई दुनिया में उच्च पद पाने का। यहाँ मोह जाल में क्यों फंसे? यहाँ हम किसी के मोह जाल में क्यों फंसे? माता पिता बंधु सखा सब यहाँ के ही हैं, और शरीर छोड़ेंगे तो कोई साथ तो ना लेके जाएगा। तो उनके मोह में हमको क्यों फंसना? हम मोह में फंसेंगे तो हम यहीं रह जाएंगे। बाबा कहते हैं पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ दो, सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। बाबा क्या कहते बच्चे? बुद्धि योग एक बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मन मना भाव का अर्थ ही है मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। मूल है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। कितनी पंचायत है? 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। एक एक को पूजा करे, एक एक को हाथ जोड़ो, फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। अभी तुम सब आत्माएं आशिक हो एक माशूक परम पिता परमात्मा के। वह तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सब आत्माएं उनको याद करते हैं। तुम रूहानी आशिक रूहानी माशूक के एक ही बार बनते हो। बाकी तो सब मनुष्य हैं जिस्मानी आशिक माशूक। अभी बेहद के आशिकों को बेहद का माशूक आकर मिला है। उनको कहते भी हैं आओ आकर हमको पतित से पावन बनाओ। एक को ही पुकारते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा पतित बनी है, इसीलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता है। कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, फायदा कुछ भी नहीं, पावन कोई भी बनता नहीं। अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं। तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। तुम्हारे ऊपर अभी ज्ञान की बरसात हो रही है, और उस ज्ञान की बरसात से कांटों के जंगल से परिवर्तित होकर फूलों का बगीचा बन जाएगा। तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहां कोई पतित होगा ही नहीं। सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो रही है। सब कुछ हरा भरा हो जाता है। सारा विश्व उसके ऊपर ज्ञान वर्षा हो जाती है और पूरा हरा भरा हो जाता है। खानियां भी हीरे ज्वारातों की नई बन जाती हैं। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा कहते कितना खुशी में रहना चाहिए। अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहो, खुशी में रहो कि हम कौन सी दुनिया में जाने वाले हैं। भगवान आकर हमें सतो प्रधान दुनिया में ले जा रहे हैं।
कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहां कोई पतित होगा ही नहीं। सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। खानियां भी हीरे जवाहरातों की नई बन जाती हैं। अब तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सन्मुख देखते हो, बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल तुम कहाँ भी बैठो, स्नान करो, बुद्धि में बाप की याद रहे। बाबा कहते कहीं भी बैठो, कहीं भी घूमो, चाहे स्नान करो, भोजन करो, कुछ भी करो, परंतु बाबा को याद करो। वहां तो याद करने की फुर्सत है। बाप को जितना याद करेंगे उतनी कमाई है। याद से ही कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद से कमाई होती है? कितनी बड़ी कमाई है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। केवल याद से ही कितनी बड़ी कमाई होती है। बाबा कहते तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। याद से ही कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद से कमाई होती है? कितनी बड़ी कमाई है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है। उसने इस शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का भी वर्णन है ना, भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परम पिता की परम आत्मा सवार होती है। आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती है। बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है। शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा का रथ दूसरा तैयार रहता है, और जब तैयार हो जाता है तो आत्मा उसमें प्रवेश करती है। परंतु बाबा को तो रथ तैयार मिला है और वो तो आकर केवल ज्ञान सुनाते हैं। इनके भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कब आते हैं? इनके भी, ब्रह्मा बाबा के भी अंतिम जन्म में आते हैं। माने अनेक जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाबा कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। बाकी कोई घोड़े गाड़ी के रथ की बात नहीं। अभी तुमको यह ज्ञान मिला है। बाप बैठ सन्मुख तुम बच्चों को समझाते हैं। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ICS का इम्तहान पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता है। वह होता है सबसे उच्च इम्तहान। तुम्हारी भी अब पढ़ाई है। यह भगवान की पाठशाला है। हाँ, हम जिसमें पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये मनुष्य आत्माओं की पाठशाला नहीं, परंतु भगवान की पाठशाला है। अब प्रश्न उठता है, प्रश्न भी उठा है। प्रश्न कौन सा उठा कि भगवान कौन? क्या श्री कृष्ण या शिव बाबा? सबका भगवान कौन है? सिवाय एक निराकार के सब तो कृष्ण को मानेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है। वह सदैव परम धाम में रहते हैं। एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम जानते हो वही बाबा कल्प कल्प आकर हमको रंक से राव बनाते हैं। रंक से हम राव बनते हैं। भारत अब रंक है ना, गरीब है ना, और फिर हम राजा बनेंगे। फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है? तुमको सब साक्षात्कार हुए हैं। बाबा ने शुरू में सब साक्षात्कार करा दिए कि कैसे हम गरीब से गरीब निवास से राजा बन जाते हैं जाकर। तो इस समय बाबा हम बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको ज्ञान सुना रहे हैं। विनाश का भी साक्षात्कार किया है।
बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ, बहनों को भी विनाश का, भाई बहनों को भी होता रहता है, स्थापना का भी किया है। कैसे स्थापना होगी उसका भी किया है। भगवानो वाच्य, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता है। राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते हैं। कोई गर्भ में भी मर जाते हैं, कोई लूले लंगड़े काने बन जाते हैं। कोई गर्भ में मर जाते हैं, उनकी सजा है 9 महीना जेल भोग कर और वहीं शरीर छोड़ देते हैं। पैदा होंगे तो मरे हुए होंगे। कोई लूले बन जाएंगे, कोई लंगड़े बन जाएंगे, कोई अंधे पैदा होंगे, कोई कैसे बीमारी लेके पैदा होंगे। तो इसीलिए जैसे कर्म करते हैं, जैसा उन्होंने कर्म किया होगा वैसा पद पाते हैं। अब तुमको तो राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे तो जरूर राजाई भी तुम पाएंगे। भारत को महादानी खंड कहा जाता है। यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं। वह फिर शुरू होता है भक्ति मार्ग में। अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान देते हैं। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का है, मैं आपका हूँ, आपको ही याद करता हूँ। दिल से सरेंडर करते हैं। बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो, मौज मनाओ। सिर्फ क्या करो, क्या पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर वह बनते हो। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, याद में ही कमाई है, इसीलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। अंदर में कोई भी कांटा न रहे। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो और हर बात को देखो, यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क न हो। सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन, सहनशीलता के गुण को धारण करो,
तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। ओम शांति। बाबा ने हमें भविष्य का साक्षात्कार कराया कि भविष्य में कैसे सोने की ईंटें मिलेंगी, उसके महल बनेंगे, मकान बनेंगे, और कैसे कोई भी शहर नहीं रहेगा, ना अमेरिका ना बॉम्बे, कोई भी नहीं रहेगा, और तुम आत्माएं फूलों के बगीचे में होगी जहाँ खुशबू ही खुशबू फैली होगी। अभी देखो कांटों का जंगल बन गया है। बाबा ने तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाई है, तुम अपनी कहानी को जानते हो। इस दुनिया के अंदर लोगों को कहो अपनी जीवन कहानी लिखो तो लिखने में बहुत समय लगाते हैं, छोटेपन से ही सारी बातें याद रहती हैं, वो सब बैठकर लिखते हैं। और बाबा तो तुमको 84 जन्मों की कहानी कितनी जल्दी बता दिए। तुम आत्माएं कैसे कैसे जन्म लेकर अंत में फिर से ब्राह्मण बनाने के लिए शिव बाबा को आना पड़ता है। वो इस ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं और ब्रह्मा के भी अंत के जन्म में प्रवेश कर ज्ञान सुनाकर हम आत्माओं को वापस अपने घर चले जाते हैं। इसीलिए उसको मुसाफिर भी कहा जाता है। ऐसा मुसाफिर है जो आना जाना करता है, हम आत्माओं का उद्धार करने के लिए आता है। तो इसीलिए कहते हैं दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल, हम रह गए अकेले। क्योंकि हम आत्माएं पतित बन गई हैं, तो वो मुसाफिर आकर हमको पावन बनाकर अपने साथ ले जाता है। ओम शांति। आज का पॉइंट है शक्तिशाली याद का। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएंगे। और दीदी मनमोहिनी जी की आज की पॉइंट है अपकारी पर भी उपकार की भावना। कभी कोई यज्ञ की व बड़ों की इंसल्ट करता, कोई उल्टा सुल्टा बोलता, तो भी दीदी कहती बाबा ने सब पर उपकार किया है, इसका दोष नहीं है। इसीलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं रखना। दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदल लो, इसमें ही भलाई है। दीदी ऐसे अपकारियों पर उपकार की भावना रखती थी। ओम शांति।